नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 29 अप्रैल 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है जिम ग्रीन के बहाने। सुनहरे भविष्य की कल्पना हर समय की जाती रही है, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। ठगी करने वाले भी अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और कल्पना करते हैं। फांसी के पहले भी लोगों से जानकारी प्राप्त की जाती थी, उसी के आधार पर काम को आगे बढ़ाया जाता था। अनेक पुस्तकों के माध्यम से विचारों का तालमेल बैठाया जाता है और अग्रसर होने के लिए काम किया जाता है। कभी कभी वो बहाना ही होता है। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपने आज की संपादकीय की, जिसका शीर्षक है जिम ग्रीन के बहाने। अपने देश में मरने से पहले दिए हुए बयान को कानूनी दर्जा प्राप्त है और देश में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां फांसी पाए व्यक्ति से एक दिन पहले उनके अपने बारे में दी गई जानकारियों को संग्रह किया गया है, जिसमें जॉन फिलिप टेलर की किताब एक ठग की आत्मकथा में एक ठग अपने बारे में विस्तार से बताता है, जिसे लिपिबद्ध भी किया गया है। सन 1897 के गदर में एक अंग्रेज अफसर सार्जेंट विलियम फार्बेस मिचेल ने बरेली क्षेत्र के एक शहीद छात्र मोहम्मद अली खान और जिम ग्रीन के बयान को दर्ज किया है। ये क्रांति के उस कठिन दौर का एक जीवंत रोजनामचा है, जिसे कराची, पाकिस्तान से प्रकाशित पत्रिका अल इल्म ने 1997 के मई अंक में प्रकाशित किया था, जिसे मैसेज मैकमिलन एंड कंपनी ने पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। ये जानकारी हमें पुस्तक बरेली एक कोलाज पुस्तक से मिली, जिसे लिखा है लेखक साहित्यकार सुधीर विद्यार्थी ने। इस लेख में जो बिंदु बहुत साफ नजर आते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की योजना सोची गई और दूसरा, इस विद्रोह के बाद के प्रभाव का क्या परिणाम रहा। जिम ग्रीन कहता है कि मिचेल साहब वहां से लौटकर कई राजवाड़ों के यहाँ बड़े बड़े सम्मानित पदों पर नियुक्त रहा हो। अजीमुल्लाह खान, जिसका नाम आपने गदर के संबंध में बहुत सुना होगा, मुझसे विलायत चलने को कहा। माधवराव पेशवा के बाद नाना साहब फडणवीस ने उसे अपना मुख्य अधिकारी और राजदूत मनोनीत किया था। अजीमुल्लाह खां मेरे सहपाठी था। उसने कानपुर के गवर्नमेंट स्कूल में मेरे साथ मास्टर गंगादीन जी से अंग्रेज़ी की खूब शिक्षा पाई थी। उसे पूरा विश्वास था कि विलायत पहुंचकर डलहौजी द्वारा नाना साहब के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम निरस्त करा लूँगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों की मशक्क़त तो बहुत हुई, लेकिन हम अपने मकसद में पूरी तरह से असफल रहे और 5 लाख रुपया बर्बाद करके हम लोग 1855 में कुस्तुनतुनिया होते हुए हिंदुस्तान की ओर रवाना हुए। कुस्तुनतुनिया से हम क्रीमिया गए, जहां हमने देखा कि 18 जून 1855 को अंग्रेज़ी फ़ौज ने हमला किया और बुरी तरह से पराजित हुई। सेवास्तोपोल के सामने दोनों फौजों की जर्जर हालत को देखकर हम बहुत प्रभावित हुए। लड़ाई के मैदान से लौटकर जब हम लोग कुस्तुनतुनिया लौटे तो वहाँ हमसे कई रूसी अफसर मिले, जिन्होंने कहा कि तुम हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से जंग करो, हम हर तरह से तुम्हारी सहायता करेंगे और इसी में तुम्हारी भलाई है। मिचेल साहब, सच पूछो तो यहीं से मैंने और अजीमुल्लाह खान ने पक्का इरादा बना लिया कि सरजमीन हिंदुस्तान से कंपनी का राज्य खत्म कर देंगे और मादरे वतन के माथे से गुलामी का दाग धोकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इसमें किसी हद तक कामयाबी भी मिली है, क्योंकि उस हालत से जो आपने बताए है स्पष्ट हो गया है कि कंपनी का राज अब खत्म होने को है। लेकिन अगर हम अंग्रेज़ों को अपने वतन से ना भी निकाल सके तो भी हम समझते हैं कि हमने देश को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया है और हमारी कुर्बानी बेफ़ायदा नहीं गई है, क्योंकि मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की सरकार अंग्रेजी शासकों से कहीं ज़्यादा न्यायप्रिय होगी। हालांकि मैं उस समय जीवित नहीं होऊंगा, लेकिन मेरे दलित और संकटग्रस्त देशवासी
आने वाले समय में ज़्यादा अमन चैन, ज़्यादा सम्मान से रहेंगे। सुनहरा भविष्य हर हाल में मेरे देशवासियों का स्वागत करेगा। आमीन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।